ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में प्रभु की भक्ति का महत्व बहुत होता है। श्रावक जो हमेशा 24 घंटे अर्थ आदि पुरुषार्थ में लगा रहता है, घर गृहस्थी को संभालने में लगा रहता है, अपना पूरा जीवन उसका एक प्रकार से स्वयं का न होकर के पर की देखभाल में ही निकल जाता है। जब से आप होश संभालते हैं, अथवा यूं कहें जब से आप सेटल होते हैं, आपका पूरा समय कहाँ बीतता है, कभी आपने सोचा है? दिन भर में 24 घंटे होते हैं। आप उन 24 घंटों को कैसे विभाजित करते हो? क्योंकि विभाजन प्रॉपर ना हो तो लाइफ में बैलेंस नहीं आता है। बैलेंस का बहुत महत्व होता है। आप जब गाड़ी चलाते हो और व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो तो क्या होता है? क्या होता है? डग होने लगती है गाड़ी, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। जो प्रॉपर व्हील अलाइनमेंट नहीं होता है तो आगे पीछे के चक्कों में कितना डिफरेंस होता है? कभी सोचने की कोशिश की आपने? 1 फीट का नहीं, 1 सेंटीमीटर का नहीं, ना 1 फीट, ना 1 इंच, ना 1 सेंटीमीटर, हार्डली मिलीमीटर में ही अंतर आता है। मिलीमीटर समझते हो? थोड़ा सा नहीं, मिलीमीटर में जब वो अंतर आ जाता है और आपकी गाड़ी फिर डग करने लगती है और वहाँ एक्सीडेंट की संभावना बढ़ते चले जाती है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, पुराने ज़माने में जो लोग विदाउट आर्किटेक्ट के अथवा विदाउट सिविल इंजीनियर के बिल्डिंग बनाते थे, दीवार का एक छोर यहाँ रहता था और दीवार का दूसरा छोर कितना अंतर लिए हो जाता था। लंबी दीवार हो हॉल की तो हमने तो ऐसा भी देखा है, एक छोर में उस हॉल की विड्थ 20 फीट है, अगले छोर में उस हॉल की विड्थ 21 फीट हो जाती है। लेकिन जब दीवार बनाई जाती है, एक ईंट के बाद दूसरा ईंट रखा जाता है, तो उसमें शुरुआत जो अंतर आता है मिलीमीटर में आता है।
लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं वो अंतर मिलीमीटर में न रह करके, सेंटीमीटर में भी न रह करके फीट में पहुंच जाता है। तो जहाँ प्रॉपर बैलेंस नहीं होता है वहाँ मिसमैच होने लगता है। ना आपका घर सुंदर बनता है, ना आपकी गाड़ी व्यवस्थित होती है। इवन जब आप अथवा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पैर की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर यदि ध्यान न दे तो जो हड्डी जुड़ती है, दोनों पैर की हड्डी की लेंथ में भी अंतर आ जाता है। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं। जब डॉक्टर नौसिखिया होता है तो इस प्रकार से हड्डी जोड़ता है कि दोनों पैर की लंबाई में अंतर आ जाता है। बेचारा अच्छा भला था, अब वो जब चलता है तो लंगड़ों की भांति चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जीवन में उसने बैलेंस नहीं बनाया। जब हम सांसारिक क्षेत्र में देखते हैं कि थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, अथवा आपने पुराने ज़माने में रेडियो देखा होगा, ट्रांजिस्टर चलते थे पहले, एक चैनल से दूसरी चैनल में स्विच करना होता था, विविध भारती से सिलोन लग जाता था, होता था। कितना अंतर होता था निडल का, मामूली सा अंतर होता था। बहुत मामूली अंतर होने के पश्चात भी लेकिन जो आउटपुट निकल करके आता था उसमें बड़ा ड्रास्टिक अंतर नजर आता था। अब देखना, शुरुआत में इम्बैलेंस थोड़ा सा रहता है, लेकिन जब रिजल्ट निकल करके आता है तो बहुत बड़े अंतर को लेकर के होता है। यदि हम यह चाहते हैं कि परिणाम हमारे अनुरूप मिले, रिजल्ट प्रॉपर मिले, तो क्या होना चाहिए? बैलेंस का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। ये सब संसारिक क्षेत्र की बातें हो गई। अब हम आपके जीवन की बात करते हैं। क्या आपने अपने जीवन में बैलेंस बनाया? बताइए, आपके जीवन का बैलेंस क्या होता जानते हो? लाइफ का बैलेंस होता है कि जिस कार्य के लिए जितना समय दिया जाना चाहिए आप प्रॉपरली उतना समय दे रहे हो तो आपकी लाइफ में बैलेंस आता है। और जिन व्यक्तियों की लाइफ में बैलेंस रहता है उन व्यक्ति का जीवन, उनकी बॉन्डिंग, उनका परिवार, उनका व्यवहार बड़ा अच्छा होता है। और जिस व्यक्ति के लाइफ में इम्बैलेंस होता है, एक परिवार में रहते हुए भी उनका व्यवहार देखो कैसा हो जाता है। परिवार की सुख शांति ही छिन जाती है। पिता पुत्र में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, बच्चों में आपस में नहीं बनती है, बुजुर्गों में और युवा वर्ग में आपस में नहीं बन पाती है। एक छत के नीचे रहते हुए भी, एक हॉल में रहते हुए भी वे दोनों पूर्व पश्चिम हो जाते हैं। और ऐसे केसेस हमने बहुत सारे देखे। बहुत सारे घर में ऐसा देखने को मिलता है, पिता कहीं जाता है और पुत्र ठीक उनसे विपरीत रहता है, जबकि वह पुत्र उसी पिता से उत्पन्न हुआ है। उस पुत्र के भीतर उस पिता का अंश भी है और वह उस पिता का वंश भी है। जीन्स वहीं से आए माता पिता से, लेकिन दोनों की जीवन शैली टोटली अपोजिट, विचारधारा एकदम विपरीत। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ऐसा कई घर में देखने में मिलता है। जहां घर में आनंद होना चाहिए, जीवन शैली में अच्छा होना चाहिए,
वहां उनके जीवन में कुछ भी नजर नहीं आता। बाहर से सब कुछ बढ़िया बढ़िया, बाहर से कोई परेशानी नहीं, फैसिलिटी की कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, घर में सब कुछ है, सारी गाड़ियां हैं, दुकान अच्छी है, पैसा अच्छा है, नौकर चाकर अच्छे हैं, सब कुछ है। जो व्यक्ति चाहता है एक अच्छा जीवन होना चाहिए, उसके लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता, सारी सुविधा उनके पास होती है, भोजन की कमी नहीं, जब चाहे वो जैसा भोजन कर सकते हैं। लेकिन एक कमी उनके जीवन में रहती है, और वह कमी सबसे बड़ी होती है, बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं आती है, आत्मीयता आपस में नहीं रह पाती। ऐसे कई केसेस आपने भी देखे होंगे। यदि हम कह दें प्राय हर घर की यही स्थिति है, तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो जाता है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, हम अनपढ़ गंवार व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो किसी कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट में रहता है, जो हजारों लेबर को मैनेज करता है, उस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ में रहता है, उस टर्नओवर को मैनेज कर लेता है, लेकिन अपनी फैमिली और अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जिसके ऑर्डर के बिना कंपनी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सारा स्टाफ उस बॉस को मानने वाला होता है, लेकिन घर में आकर के क्या हो जाता है कि जहां हजारों उसकी सुनते हैं, घर में उसका बेटा ही उसकी नहीं सुनता। ऐसा क्यों होता है? आपस में, पार्टनर्स में नहीं पड़ती है। कहने के लिए वो एक फैमिली है, कहने के लिए एक परिवार है, एक परिवार में रहते हुए भी 4 सदस्य 4 कोनों में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी कारण जानने की कोशिश की आप? पढ़े लिखे लोग हैं, पिता भी पढ़ा लिखा है, माँ भी पढ़ी लिखी है, और बेटा वह भी अच्छा पढ़ा लिखा। लौकिक शिक्षा की कोई कमी नहीं, लेकिन आपस में आत्मीयता ही नहीं रहती। वो वात्सल्य जो होना चाहिए, जो प्रेम का भाव होना चाहिए, कहीं नजर नहीं आता। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है 65 साल की उम्र में सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले। जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है और जो वो आत्महत्या कर रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है इसलिए नहीं कर रहा, किराए के मकान में रहता है इसलिए नहीं कर रहा, नहीं उसे कोई आर्थिक तंगी हो, खाने के लिए ना हो, किसी का कर्ज देना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं। सारी फैसिलिटी जिसके पास, करोड़ों का वैभव जिसके पास, नौकर चाकर जिसके पास, लेकिन वह व्यक्ति 65 साल की उम्र में आत्महत्या कर लेता है। अथवा हमने ऐसे भी लोगों को देखा है 65 साल 60 साल की उम्र तक आते आते वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। उनके जीवन में आनंद नाम की कोई चीज होती ही नहीं। उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें बाहर से कोई कमी नजर नहीं आ रही। और ऐसे लोग आज वर्तमान में बहुत देखने मिल रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, जिनका नाम है, स्टेटस है, समाज में लोग उन्हें मानते हैं, लेकिन उनके घर में ही उन्हें कोई नहीं मानता। क्यों ऐसा? जो मंदिर भी आ रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं, चलो और लो।
जो पूजा भी कर रहा है, धार्मिक भी है, बाहर से धार्मिक भी है, उसके जीवन की यह दशा, कारण क्या है इसके पीछे? इनमें से तो कोई नहीं, कोई ऐसा है? हाँ, आप लोगों में से तो कोई है नहीं, होगा भी तो सबके सामने नहीं कह पाओगे आप, क्योंकि ऐसा कड़वा घूंट है वो व्यक्ति स्वयं अकेले पीता है। उसका बाहर का चेहरा अलग है और उसके भीतर का चेहरा अलग है। दिखाने का चेहरा उसका अलग है, दुनिया के सामने वो स्माइलिंग फेस लेकर के आता है, लेकिन जब वो अकेला रहता है घर में, वो अपने ओरिजिनल फेस में आ जाता है। उसके चेहरे में हमेशा मायूसी, मन में हमेशा तनाव, एक चिंता, एक भय का वातावरण। क्यों आखिर है? और ऐसे बहुत सारे लोग आज वर्तमान में नजर आने लगे हैं। सोचिए इस विषय में। जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, जब व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, यानी जब सीनियर सिटीजन हो जाता है, 60 उसने क्रॉस कर लिया, 65 तक पहुंच गया है, इसका अर्थ है जो जो उसकी जिम्मेदारी थी उसने सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह बड़े अच्छे से किया है। दादा की उम्र में आकर के वो सुसाइड कर रहा है। कोई हम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे जिसका सिलेक्शन IIT में नहीं हुआ हो, किसी मिडिल एज पर्सन की बात नहीं कर रहे जिसने बिजनेस में कोई नुकसान उठा लिया हो। हम उनकी बात कर रहे हैं इसके पोते भी हैं, बच्चे भी हैं, और जिसे कोई बाहर से कमी भी नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होने लगे तो मानना जीवन में कहीं ना कहीं उसके इम्बैलेंस अवश्य था। जहां वो बैलेंसनेस होना चाहिए थी वो नहीं, कुछ ना कुछ अवश्य कमी रह गई उसके जीवन में। तो अपने अपने जीवन में झांक करके देखो, आपके जीवन में प्रॉपर बैलेंस है? बैलेंस का अर्थ है सब कुछ व्यवस्थित, बाहर से भी व्यवस्थित और भीतर से भी व्यवस्थित। और ये बैलेंस तब आता है जब व्यक्ति जितना समय जिसके लिए आवश्यक होता है उतना समय उस कार्य के लिए देता है। और इम्बैलेंस तब आता है जब हम कहीं तो अधिक समय देने लगते हैं और कहीं हम इग्नोर करने लगते हैं। देखना, अस्त व्यस्त जीवन होता ही तब है, अव्यवस्थित जीवन होता ही तब है जहां हमें जो कार्य किया जाना चाहिए था हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो बताइए, आपने अपने जीवन को पूर्ण बैलेंस बनाया है कि आपके जीवन में भी बहुत कुछ अभी अस्त व्यस्त जैसा है? और वो बैलेंस आता है जब हम इस प्रकार की सोच लेकर के आते हैं। आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए भी बड़ी अच्छी कला सिखाई है, कैसे वो श्रावक अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाए। और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि श्रावक को भी अपने आवश्यक को अच्छे से पालना चाहिए। उसके भी 6 आवश्यक होते हैं, जानते हो? पता है आपको 6 आवश्यक होते हैं आपके? कौन कौन से?
देव पूजा गुरु उपासते, स्वाध्याय संयम तप और दान। याद सबको है, बहुतों को याद है। हम थियोरिटिकल आवश्यक की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल आवश्यक की बात कर रहे हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो थियोरिटिकली पूरे आवश्यक पालन करते हैं, फिर भी उनका जीवन अस्त व्यस्त है। प्रतिदिन में अभिषेक पूजन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दश आदि के दिनों में हम व्रत उपवास भी रखते हैं और दान आदि भी देते हैं। जैसा आगम में लिखा है उसके अनुरूप हर क्रिया को कर रहे हैं। ऐसा होते हुए भी उनके जीवन में शांति नहीं है, वो भी तनाव में जी रहे हैं। अब आप कहोगे महाराज जी हम तो सब कुछ कर ही रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप लोग जो कर रहे हो अभी, आप लोग से मतलब जो इस प्रकार से अव्यवस्थित, उनकी बात लेना। जो भी आप कर रहे हो वह सिर्फ थियोरिटिकल कर रहे हो। थियोरिटिकल भी आवश्यक है, जरूरी है, पर वह थ्योरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो, जो क्रिया आप यहाँ आकर के कर रहे हो, उसका प्रभाव आपके व्यवहारिक जीवन में नजर आना चाहिए। तब मानना आप सही तरीके से उस धर्म को भी समझ रहे हो और उस कर्म को भी समझ रहे हो। कहने का अर्थ है, जो व्यक्ति मंदिर का धर्म करता है वह व्यक्ति घर में भी धर्म करता है। राधर धर्म की शुरुआत मंदिर से नहीं, घर से होती है। मंदिर आकर के पूजन कर लेना थ्योरी लेक्चर अटेंड करने की भांति है, और घर जाकर के अपने व्यवहार को समीचीन बना लेना प्रैक्टिकल लैब में जाकर के, प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करने की भांति होता है। बताइए कैसा बैलेंस है आपके जीवन में? जो व्यक्ति बाहर से जितना धार्मिक रहेगा, क्रिया करने वाला रहेगा, नियम से, सही तरीके से धर्म करने वाले की हम बात कर रहे हैं, तो वो नियम से व्यवहार कुशल अवश्य रहेगा। वह व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा। वह व्यक्ति दूसरों को इम्पोर्टेंस देने वाला होगा, रिस्पेक्ट करने वाला होगा। वह व्यक्ति बड़ा होते हुए भी क्रेडिट दूसरों को बांटने वाला होगा। लेने वाला नहीं हुआ क्रेडिट, दूसरों को क्रेडिट देने वाला होगा। वह व्यक्ति सबको एक परिवार के रूप में लेकर के चलने वाला होगा। वह व्यक्ति एडजस्टमेंट करने वाला होगा, अपने ईगो को छोड़ने वाला होगा और सबके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने वाला होगा। हर दृष्टिकोण से वस्तु स्थिति को देखने वाला होगा। वह व्यक्ति अपने अहम का पोषण नहीं करेगा, अहम को छोड़ करके जिसके भीतर जो क्वालिटी है उसे हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। कहने का अभिप्राय, जब आप इस धर्म को समझ जाते हो तो आपका वो धर्म आपकी आचरण में रिफ्लेक्ट होकर के नजर अवश्य आएगा।
यदि आपके आचरण में रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है तो मानना आपने इस धर्म को समझा है, इसकी क्रियाओं को समझा। और आपके आचरण में रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आ रहा तो मानना आप में और उस तोते में कोई अंतर नहीं। तोता भी राम 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 याद कर लेता है और आप भी मंत्र आदि को याद कर लेते हो। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आज, बड़ी अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, जंगल में पक्षियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। उनमें से जो बुजुर्ग अनुभवी पक्षी था, बड़ा चिंतनशील था, उसने अध्ययन किया। बोला ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी जाति की संख्या घट क्यों रही है। अध्ययन करने के पास उसने समझा कि इस जंगल में एक शातिर शिकारी आता है और वो क्या करता है, बहुत बड़ा जाल फैला देता है और जाल में गेहूं, मक्का, बाजरे, जो अन्न होता है उसके दाने बिखरा देता है। अब जैसे छोटे छोटे पक्षियों को अन्न के दाने दिखते, बाजरा आदि के, गेहूं के चने आदि दिखते, तो वो उसे खाने के लिए तुरंत आ जाते और तुरंत आ जाते तो उस जाल में फंस जाते हैं। संध्या काल के समय वो शिकारी आता, अपना जाल समेटता और देखता इसमें बहुत सारे पक्षी फंसे हैं, जाल में फंसा करके लेकर के चला जाता। तो जो अनुभवी पक्षी था, वृद्ध था, उसने समझ लिया गलती कहाँ हो रही है। तो उसने क्या किया, अपनी सारी पक्षी जाति की मीटिंग कॉल की, मीटिंग बुलाई और सबसे कहा कि देखो एक विशेष चिंतनीय विषय पर आज आपको कुछ बतलाना है, कुछ चर्चा करना है। विषय बड़ा गहन है, बड़ा चिंतनीय है। बोले विषय ये है कि हम पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होते चले जा रही है और मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैंने अपनी अनुभव से समझ लिया गलती कहाँ हो रही है। तो आज आप सभी पक्षियों को मैं एक रहस्य की बात बताना चाह रहा हूँ। तो सभी सब पक्षियों को उसने कॉल किया, खुद ऊंचे स्थान पे बैठ गया और सब पक्षियों से कहने लगा, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना, कोई भी इसे मिस नहीं करना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कहना शुरू करता है, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनना हम जो बता रहे हैं। बोले इस जंगल में एक शातिर शिकारी आता है और वो क्या करता है कि जाल फैला देता है और जाल फैलाने के पश्चात अनाज के दाने भी बिखरा देता है। तो दाने जैसे बिखरते हैं, उसकी लालच में आकर के हमारे छोटे छोटे पक्षी जो हैं तुरंत नीचे जाते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। तो बोले मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बोले आप लोग एक बात सभी लोग समझ लो, जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना मत। अब सबसे पहले वो छोटे से पक्षी से पूछता है, मैंने क्या बताया। अब छोटा सा पक्षी था, उसने कहा आपने ये बताया कि जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। वो अनुभवी पक्षी बड़ा खुश हुआ, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले,
पहली बार में मेरी बात समझ गए? हाँ बोले समझ गए। फिर अन्य पक्षी से पूछता है तो अन्य पक्षी भी बात बता देते हैं कि आपने हमें क्या सिखाया। अब वो जो सबसे वयोवृद्ध था पक्षी, उसने कहा जो आज मैंने आपको बताया है उसे ध्यान पूर्वक समझ लेना, याद कर लेना, भूलना नहीं। और ये जो शिक्षा दी है इसे बार बार रिकॉल करते रहना, बार बार याद करते रहना। अब सारे पक्षी बार बार याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। अब सबको याद होता चला गया धीरे धीरे। कुछ दिन बाद वही शिकारी आता है और एज इट इज उसने जाल फैलाया और दाना डाल दिया। अब जैसे ही उसने दाना डाला तो क्या हुआ? कुछ पक्षी लोभ में आकर फंस गए। अब जब वो फंस गए, वो वयोवृद्ध पक्षी देखा, अरे ये कैसे फंस गए? मैंने तो उन्हें सिखाया था। इतने में वो शिकारी आ जाता है और वो जाल समेटता है और सारे पक्षी अब उसके जाल में फंस गए। जो पक्षी जाल में फंसे थे वो पक्षी कुछ कह रहे थे। वो अनुभवी पक्षी सुनने की कोशिश करने लगा, ये पक्षी कह क्या रहे हैं। तो उसने ध्यान से सुना, ये लोग कह रहे हैं जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। अरे बोले याद तो इन्हें अभी भी ये पाठ, लेकिन फिर कैसे फंस गए? कुछ बात समझ में आई आपको? नहीं आई? नहीं आई समझ में? आप सबको भी याद है ना पाठ? पाठ याद हो गया सबको? हाँ सुनाना, कौन सा पाठ का? हाँ महावीर जी, पाटनी जी सुनाइए, कौन सा पाठ का हमने? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना। अरे इस पाठ की बात नहीं कर रहे। हाँ आप भी मंदिर में आकर के कौन सा पाठ याद करते हो? जब पूजा करते हो तो कौन सी पंक्ति पढ़ते हो? हाँ विनय पाठ पढ़ते हो। क्या बात कही आपने, विनय पाठ का अर्थ क्या है? विनय पाठ पढ़ते हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो। सब मिल कर के रहना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, विनय से पेश आना चाहिए, अहम को छोड़ देना चाहिए, प्रभु की भक्ति करना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। पढ़ते हो ना? सबको याद है पाठ? ये विनय पाठ सबको याद है? हाँ आप सबको याद हो गया है जिंदगी कैसे जीना चाहिए। और जैसे वो पक्षी याद करके जाल में फंस गए और फंस करके फिर दोहरा रहे हैं, आप लोग भी क्या है, यहाँ से घर जाते हो और कार्य वही करते हो जो आप करते हुए आ रहे हो, और यहाँ आकर के फिर शुरू हो जाते हो, ये विधि ठाड़े हो के प्रथम पढ़े जो। सबको याद हो गया? नहीं याद हुआ? बेचारे भी पक्षी अनपढ़ गंवार थे ना, छोटे छोटे से थे पक्षी, कोई स्कूल नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे। आप लोग पढ़े लिखे, समझदार, स्कूल कॉलेज जाने वाले, गुरु की भक्ति करने वाले, समझदार हो कि नहीं? आज क्या बात है, बहुत सारे ट्रस्टी नजर आ रहे हैं। आप सभी लोग समझदार हो कि नहीं? हाँ समझदार तो सभी लोग हैं। एक अनाड़ी व्यक्ति, अनभिज्ञ व्यक्ति, जिसे अनुभव नहीं है, वो व्यक्ति जाल में फंस जाए तो बेचारा वो करुणा का पात्र है। क्या करें, अनाड़ी था। आप लोग कैसे हो? कैसे हो? अनाड़ी तो हो नहीं।
अनाड़ी हूँ? बिल्कुल नहीं अनाड़ी। सब पढ़े लिखे, समझदारी कहें हम, हाँ समझदार, सो कॉल्ड धार्मिक, अपने आवश्यकों को करने वाले, थियोरिटिकल क्लास पूरी तरह से अटेंड करने वाले, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? महाराज जी प्रैक्टिकल भी वही कर रहे हैं। करना वही था, करना वही है जो करते हुए आ रहे हैं, जैसे उन पक्षियों ने किया। जाल आया, दाने के लोभ में फंस गए, और फंस करके फिर कह रहे हैं बड़े आराम से, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आकर फंसना नहीं। और संसारी व्यक्ति यही नहीं करते आ रहा। समझिए इस बात को। जो हम मंदिर में सुनते हैं, जो मंदिर में हम पढ़ते हैं, जो पूजा में हम कर लेते हैं, वो सब थ्योरी है, लेकिन वो आपके जीवन में उतर रहा है तो वह प्रैक्टिकल है। और जिसके जीवन में नहीं उतरता है, कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में वो अलग प्रकार से नजर आ जाता है, और वह व्यक्ति हमेशा दुखी होकर के जीता है। वह व्यक्ति कषाय सहित होकर के जीता है। बाहर से सब कुछ उसने पाया, लेकिन भीतर से जो पाना चाहिए था वह उसने नहीं पाया। तो हमारी बात समझ में आ रही? पांडे जी समझ में आ गई? क्या समझ में आया? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, ये समझ में आया? नहीं, ये तो हर कोई समझ सकता है। समझ सकता है कि नहीं? ये पाठशाला का बच्चा भी याद कर लेता है, आपको भी याद है। पाप कितने होते हुए? कितने होते पाप? पाप 5 होते हैं। पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए। जो पाप करता है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? नरक जाता है, सबको पता है। फिर भी कर रहे हैं। व्यसन नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। कषाय का भाव नहीं लाना चाहिए, फिर भी ला रहे हैं। अहम का पोषण नहीं करना चाहिए, सबको पता है, फिर भी कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के चलना, सबको पता है, फिर भी क्या हो रहा है? धर्म वो होता है जो धारण किया जाता है, उसका नाम है धर्म। दर्शन वो होता है जो सिर्फ हमारी बुद्धि का विषय बनता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये हमें सबको पता है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र सहित होता है वो मोक्ष मार्ग में चलने वाला होता है। ये हो गया दर्शन का विषय, फिलॉसफी का विषय। और वही धर्म कब बनता है जानते हो? दर्शन और धर्म में बस यही अंतर है। दर्शन सिर्फ हमारी बुद्धि का विषय बना। जैसे आपने पूजा पढ़ ली, याद हो गई आपको। विनय पाठ पढ़ लिया, याद हो गया आपको। उन पक्षियों को याद हो गया था पाठ। ये सब फिलॉसफी का विषय, ये सब दर्शन का विषय। लेकिन धर्म का विषय वो कब बना? जो हमारी बुद्धि में आया, जो हमारी समझ में आया, वो हमारे आचरण में आ जाए तो धर्म कहलाएगा। सबने धर्म को ऐसा नहीं समझा है। आपने धर्म क्या समझा है? मंदिर में आके अभिषेक कर लेना, पूजा कर लेना। ये जो आप क्रिया कर रहे हो, ये सिर्फ बुद्धि वाली क्रिया है। कितने लोगों को लगता है जो आप पढ़ते हो वो आपके आचरण में उतर गया है? नहीं उतरा। कब उतारोगे? जिंदगी के इतने वर्ष निकल गए, इतने वर्षों में न जाने कितना पढ़ लिया,
न जाने कितनी पूजा विधान कर ली। ऐसे करना चाहिए, इसका अर्थ है नहीं छोड़ देना, कर रहे हैं ना। आप उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जो कुछ नहीं करते, जो अपने घर में सोते रहते हैं, जो अभिषेक भी नहीं करने आते, पूजा भी नहीं करने आते, दर्शन भी नहीं करने आते, उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं। एटलीस्ट आप इस समय पाप तो नहीं कर रहे, क्योंकि जो घर में रहते हैं वो क्या करते रहते हैं? टीवी देखते रहते होंगे, खाते पीते रहते होंगे, मोबाइल में लगे रहते होंगे, विकथाओं में लगे रहते होंगे। कम से कम जो व्यक्ति मंदिर में आता है विकथाओं से बच जाता है, अन्य सारी सांसारिक पाप की क्रियाओं से बच जाता है। उस सेंस में तो बहुत अच्छे हैं। अंतर समझने की कोशिश करना हम क्या कह रहे हैं। उस दृष्टि से व्यक्ति यहां आकर के पुण्य कमा रहा है, लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। जो किया जा रहा है वो थोड़ा है, बहुत कम है। जब कार्य इतना किया जा ही रहा है, जब धर्म द्रव्य से इतना किया जा ही रहा है, तो क्यों ना वह धर्म हमारे आचरण का भी अंग बन जाए। विपक्षी बच जाते, नहीं फंसते जाल में, यदि जो शिक्षा उन्होंने याद की थी, जो संकेत उन्होंने सुना था, जो उपदेश उन्होंने कंठस्थ कर लिया था, उस उपदेश को सुनकर के यदि वो धारण कर लेते तो नहीं फंसते जाल में, आजाद रहते। यही हाल आज वर्तमान में हो रहा है। सुना बहुत है, सबने सुना है ना, बहुत सुना है कि नहीं? चतुर्मास में बहुत कुछ सुना होगा आपने। कितने महीने सुना था चतुर्मास में? 4, 5। क्या सुना था? शिकारी आएगा, ये सुना था। पटनी जी सुना था शिकारी आएगा, ये नहीं सुना था। क्या सुना था? क्या सुना था? हाँ, शब्दावली भिन्न हो सकती है, लेकिन भाव तो यही होगा। ऐसा नहीं लगता हमने जीवन में कितना सुन लिया, हमने जीवन में कितना बाहर से कर लिया, लेकिन भीतर से ऐसा नहीं लगता। एक बहुत बड़ा शून्य है, एक बहुत बड़ा खाली स्थान है। उस खाली स्थान को भी भरने की आवश्यकता है, उस शून्य को भरने की आवश्यकता है। हम जैसे बाहर से ठोस दिख रहे हैं, सॉलिड नजर आ रहे हैं, वैसे भीतर से भी हम सॉलिड रहे, ठोस रहे, तब तो बात है। क्योंकि बाहर से सॉलिड दिखना अलग होता है और भीतर से सॉलिड होना अलग होता है। जो वृक्ष बाहर से खड़ा हुआ दिखता है और यदि उसे अंदर से दीमक ने खा लिया हो ना, बाहर से उसका तना बहुत बड़ा दिखता है और अंदर उसके दीमक लग गए, थोड़े से हवा के झोंके में वो ढह जाता है, गिर जाता है। बाहर से बिल्कुल समझ में नहीं आता। दीमक जब अंदर लग जाती है उस वृक्ष में, उस पेड़ में, तो वो अंदर ही अंदर खोखला करना प्रारंभ कर देती है। उसकी जो सारभूत लकड़ी थी वो उसे खाती है, बाहर की लकड़ी को नहीं खाती। आपने कभी देखा होगा घर में दीमक आदि लग जाती है तो बाहर से वो एज इट इज नजर आती है, लेकिन भीतर से पूरी पोली हो जाती है। तो जो भीतर से पोला हो जाता है, छोटे से झोंके में वो धाराशायी हो जाता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय यह है, जब हम बाहर से इतने ठोस नजर आ रहे हैं, बाहर से इतने व्यवस्थित नजर आ रहे हैं, बाहर से सारी क्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अंदर से भी वैसे ठोस क्यों नहीं हो जाते? अंदर से उसे धारण करने वाले क्यों नहीं हो जाते? जिस दिन हम अंदर से धारण करने वाले हो जाएंगे,
तब समझना हम धर्म करने वाले हैं, नहीं तो समझना हम सिर्फ धर्म की क्रिया करने वाले हैं। धर्म की क्रिया करना अलग होता है और धर्म करना अलग होता है। और एक सबसे बड़ी गलती यहाँ ये हो जाती है, हर व्यक्ति जो धर्म की क्रिया करता है वो यही समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, यही समझता है। क्यों वो समझता है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, इतना समय दे रहा हूं, प्रतिदिन 1 घंटे दे रहा हूं, आधा घंटे दे रहा हूं। अब उसकी धारणा ये बन गई है कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं जाप दे रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जितना मैं समय दे रहा हूं, वो धर्म ही तो है। सत्य यही है कि जब जब धर्म किया जाएगा उसके लिए समय अवश्य दिया जाएगा। जब जब धर्म किया जाएगा तो क्रिया अवश्य होगी, लेकिन जब जब क्रिया हो रही है कोई आवश्यक नहीं कि वहां धर्म भी हो। ऐसी धर्म की क्रिया हमने कई बार की, ऐसी धर्म की पूजा कई बार की, ऐसे धर्म के बाहरी आवश्यक का पालन कई भवों में किया, लेकिन सिर्फ अंदर खाली रहते हुए किया, पोलापन रहते हुए किया। अब क्या करना है? अंदर के उस पोलेपन को हटाना है। अंदर हम सघन हो जाएं, अंदर हम भर जाएं, अंदर वो ठोस पना आ जाए, अर्थात जो हम कर रहे हैं वो हमारे आचरण में समाहित हो जाए। ठोसपन का अर्थ समझते हो? एकदम से सॉलिड होता है। जो बाहर से वो भीतर से, कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं। जैसे वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसका जो सारभूत होती है अंदर और सॉलिड रहती है, बाहर से थोड़ा कथनचित उतनी सॉलिड ना भी दिखे, लेकिन जो उसका जो मेन तना होता है ना किसी भी वृक्ष का, वो अंदर से सॉलिड होता है, मजबूत होता है। तो हम अंदर से सॉलिडनेस को अपने भीतर लाना सीखें, तब हमारा धर्म माना जाएगा। नहीं है तो ये सिर्फ क्रिया मात्र है। बात समझ में आ रही? क्या समझ में आए? क्या याद हुआ आज? नितिन क्या याद हो गया? शिकारी आएगा, याद हो जाए? सबको याद हो गया? पाठ याद रहेगा? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, धंधा डालेगा, फंसना नहीं। मंदिर में विनय पाठ करना है, लेकिन विनय किसी की करना नहीं। पूजा करना है, लेकिन उसमें जो लिखा है आचरण में उतारना नहीं। हमारा कहना का अर्थ यह है, जब हम इतना कर ही रहे हैं, जब समय दे रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, समय के साथ दान भी देते हैं, समय के साथ सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं वो हमारे भीतर का अंग बन जाए। और जिसके भीतर में उतर करके आ जाएगा, समझना उसके व्यवहार में भी झलकेगा। फिर ऐसा व्यक्ति घर में हो, बच्चों के साथ हो, पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, भाई के साथ हो, अथवा ऐसा व्यक्ति समाज में हो, कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, उसकी बॉन्डिंग बड़ी प्यारी रहेगी। वहाँ वात्सल्य का भाव रहेगा, आत्मीयता का भाव रहेगा, वहाँ कोरापन नहीं रहेगा, उथलापन नहीं रहेगा, ऊपरी ऊपरी नहीं रहेगा, वहाँ भीतर का रहेगा। तो जो व्यक्ति द्रव्य से धर्म करता है अथवा धर्म की क्रिया करता है, समझ करके करने वाला होता है, तो नियम से उसके आचरण में वो रिफ्लेक्ट अवश्य होता है। और जब आचरण में रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। तो हमने जो बात कही थी कि आज वर्तमान में उस उम्र में जाकर के लोग परेशान हो रहे हैं,
टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, अथवा सुसाइड जैसे विचार ला ले रहे हैं, अथवा बड़े एकाकी जैसे हो गए हैं, तो समझना आपने वह बैलेंस नहीं बनाया जिस बैलेंस को बनाना चाहिए। बैलेंस बनाने का अर्थ जितना समय हम दे रहे हैं बाहर से, उसका सार भी हमें नज़र आना चाहिए। अर्थात जो हम बाहर से कर रहे हैं उस प्रकार के हम अपने व्यवहार को भी बनाएं। बस व्यवहार हमारा उस अनुरूप हो गया तब मानना हमने वो 6 आवश्यक अथवा वो धर्म की क्रिया को समझ करके किया है। और ये नहीं है तो सिर्फ ऊपर ऊपर हुआ है। आपने गुलदस्ते देखे आजकल? तोरण द्वार देखे? यहाँ लगे कि फूल लगे हैं? कैसे लग रहे फूल? अच्छे लग रहे? कलर कैसा है इसका? सुगंध है उसमें? क्यों सुगंध है उसमें? आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक के। पर दिखने में वो देखो, ये भी हरा रंग है, ये ओरिजिनल है, ये प्लांट ओरिजिनल है ना, ये भी सेम कलर, इसका भी सेम कलर है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, इसमें सुगंधी भी है, इसमें ऑक्सीजन निकलती है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ क्या है? जोर से बोलना। दिखावा। आर्टिफिशियल जितने भी फ्लावर्स होते हैं, आर्टिफिशियल तोरण द्वार जो प्लास्टिक के बनते हैं, वो एज इट इज़ दिखते हैं। आजकल तो ऐसे फ्लावर्स आने लगे हैं कि उसमें ओस की बूंद भी बनी रहती है और उसमें भौरा भी बैठा रहता है, मक्खी भी बैठी रहती है, शहद वाली मधुमक्खी भी बैठी रहती है। यानी दूर से दिखेगा कि वो पूरे फूल हैं, उसमें ओस की बूंद भी आई है और उसमें भौरा भी बैठा है, लेकिन भौरा भी आर्टिफिशियल, ओस की बूंद भी आर्टिफिशियल, फ्लावर भी आर्टिफिशियल। उसमें कोई सुगंध ही नहीं आती। और विशेषता देखो, वो एज इट इज बना रहता, कहीं मुरझाता नहीं वो। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो, कई बार क्या है, आर्टिफिशियल की जो सुंदरता है बड़ी निखर करके दिखती है, दिखती है ना, निखर करके अच्छी दिखती है और सुंदरता उसकी मेंटेन रहती है, लेकिन उसमें कोई सुगंधी नहीं होती। जो धर्म की क्रिया है, कहीं ऐसा तो नहीं आर्टिफिशियल फ्लावर की भांति हो गई? दिखने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्रेग्रेंस ही नहीं, सुगंधी ही नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं है? सुगंधी उसके अंदर रहती है। बाहर से वही फूल पत्ती नजर आती है, लेकिन सुगंधी नजर नहीं आती है, सुगंधी महसूस होती है, वो अंदर का विषय है। आर्टिफिशियल फ्लावर में सुगंधी नहीं आ सकती। थोड़ी बहुत हो सकता है वर्तमान में आ भी जाती होंगी। स्प्रे कर दो आप थोड़ा सा, तो वो स्प्रे रहेगा 2-4 मिनट का, 5-10 मिनट का, लेकिन चला जाएगा, गंध उड़ जाएगी। तो आपका धर्म कैसा हो? आर्टिफिशियल फ्लावर की भांति ना हो, ओरिजिनल फ्लावर की भांति हो, जिसमें सुंदरता भी हो और जिसमें सुगंध भी हो। और जहाँ सुगंधी होती है, दुनिया उसे अपने आप चाहती है। क्या करना है? समय हो गया? क्या करना है? आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं बनना है, सुगंध से सहित उस फूल की भांति बनना है। जो बाहर है वो भीतर भी दुनिया महसूस कर सके, वो आपके व्यवहार में नजर आए, अड़ोस पड़ोस में नजर आए, लोगों को लगे कि ये धर्म अंदर का धर्म है, इस धर्म के करने से इनका जीवन बड़ा सुंदर बन गया।
इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान।